आइए हम ऐसी दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, ऐसी शोला बयानी जो हर लफ्ज़ों में अपनी एक बावकार शख्सियत और बावकार मकाम के होने का ऐलान करती है। ऐसी शख्सियत हमारे सज्जादा नशीन, ऐसी शोले के अंदाज में बयान जो है अपने सलीके से बात को रखने वाली शख्सियत, जिनके ज़ेर क़यादत हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे पीर तरीक़त, आबरूए मिल्लत, रहबर अहले सुन्नत हज़रत किबला डॉक्टर शाह ज़ाकिर हमीद किबला मद्दज़िल आली, क़ादरी, चिश्ती, बंदा नवाज़ी, इफ्तिखारी, सज्जादा नशीन, आस्ताना आलिया हमीदिया इफ्तिखारिया, दरगाह शरीफ, पीर व मुर्शद, पीर तरीक़त, पीर शरीयत हज़रत ख्वाजा हमीद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह क़ुद्दसरुल अज़ीज़ के आस्ताने के सज्जादा नशीन हैं। आइए मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और वाज़ो नसीहत से हमें सरफराज करे। मैं बड़े अदब व एहतराम से उनसे मुल्तमिस गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हमें वाज़ो नसीहत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि शै मालूम बिल्लक। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे जद्द आला नबीर वतन हज़रत सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी मुद्दज़िल आली अलमदनी ख़ादरी चिश्ती इफ्तिखारी, इनके ज़ेर सरपरस्ती 2 साल से मुसलसल हम जो इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और अल्लाह के फजल से बेहतरीन कामयाबी हमको इसमें मिल रही है। ये सब हमारे जद्द आला का हमारे पर नज़र है और उनका बहुत बहुत हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी ये जो भी तड़प है कि अल्लाह ताला उसको हमेशा ऐसी ज़िंदा रखे और हर वक्त हर घड़ी हम इनकी रहबरी में, इनके ज़ेरे साया और इनके ज़ेरे सरपरस्ती यूं ही हमारी ज़िंदगी कट जाए और इनकी आल औलाद के भी ज़ेरे सरपरस्ती। हुजूर पीर व मुर्शद का जो वसीयत करके गए थे, आप सबको मालूम है कि मेरे को बोले बेटा सारी उम्र सारी ज़िंदगी हज़रत सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी की ज़ेरे सरपरस्ती गुजार दो। तो ये बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी है। उन्होंने हमारी ऐसी लाज रख लिए, यहाँ पर हैदराबाद से आए हैं और हमारे इस प्रोग्राम की लाज रख लिए। वो तो शम्मे महफिल है और महफिल सारी उनका परवाना है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि हमारे जद्द आला का बड़ा करम है कि हम पे नज़र है। अल्लाह ताला ऐसी उनका साया हमारे सर पर क़ायम व दायम रखे। अल्लाह ताला उनकी उम्र इक़बाल में तरक्की दे और अल्लाह ताला उनके हाल व खाल में तरक्की दे और उनका साया हमारे सरों पर क़ायम व दायम रहे। अब बिला ताख़ीर मैं अपना बयान मुख्तसर अंदाज में शुरू करूँगा। असल सैयद सादात हज़रत सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी अहले बैत, इनका बयान हमको सुनना है, इसलिए मैं मुख्तसर अपना बयान करूँगा। इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से जो हम ये मना रहे हैं कि अहले बैत की मोहब्बत और फ़लसफ़े शहादत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो एक मनक़बत है जो बहुत पसंद आई, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि कैसे समझ में आएगा रुतबा हुसैन का, कैसे समझ में आएगा रुतबा हुसैन का, खल्लाक़ कायनात है शैदा हुसैन का, खल्लाक़ कायनात है शैदा हुसैन का, और किस शान से अदा हुआ सजदा हुसैन का, किस शान से अदा हुआ सजदा हुसैन का, खंजर गले पे सजदे में सर था हुसैन का, खंजर गले पे और सजदे में सर था हुसैन का, सूखी ज़बान और था सूखा गला मगर, सूखी ज़बान और था सूखा गला मगर, चट्टान की तरह था इरादा हुसैन का, चट्टान की तरह था इरादा हुसैन का, हक़ की रज़ा थी दीन पे कुर्बान हो गए, हक़ की रज़ा थी, किस लिए हुए, हक़ की रज़ा थी दीन पे कुर्बान हो गए,
वरना वरना लहू में तैरता घोड़ा हुसैन का। नारे रिसालत, शोहदाए करबला। जी जी, वरना हक की रजा थी दीन पे कुर्बान हो गए, वरना लहू में तैरता घोड़ा हुसैन का। एक भी बाकी नहीं रहता। जी हाँ एक भी बाकी नहीं रहता ये। जी हाँ, जी जी, बेशक हक की रजा थी इसलिए दीन पर कुर्बान हो गए, वरना लहू में तैरता घोड़ा हुसैन का। और सदियां हुई है हो के शहादत हुसैन की, सदियां हुए है हो के शहादत हुसैन की। अब तक यजीदियत पे है पंजा हुसैन का, अब तक यजीदियत पर है पंजा हुसैन का। और नाना नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाना नबी है, बाप अली है और माँ है फातिमा। नाना नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाप अली है और माँ है फातिमा। कितना अजीम है ये घराना हुसैन का। और हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो लेकिन, हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो लेकिन हासिले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजार सजदे जमी पर हो लेकिन हासिले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और हुसैन बता दिया नबी पाक के तवील सजदे ने, बता दिया नबी पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजार सजदे जमीने हरम पे हो लेकिन हासिले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया नबी के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। वो बात याद रखिए कि हुसैन की मोहब्बत सजदों को तूल देती है, सजदों में तूल देती है। सजदों में तूल देती है हुसैन की मोहब्बत, क्या बात है। तो यहाँ पर हम जो ये कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं फ़लसफ़े शहादत, असल में मकसद क्या है, फ़लसफ़े के मायने क्या है। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए हमको कि फ़लसफ़ा क्यों बोर्ड है, फ़लसफ़े शहादत क्या है, फ़लसफ़े के मायने क्या है। फ़लसफ़े, हज़रत ने फ़ोन करे मेरे को कि लिखो बेटे, तो मैंने कुछ नहीं सोचा, लिख दिया। बाद में हज़रत ने समझाया फ़लसफ़े का मतलब है हिकमत और दानाई। इसमें क्या हिकमत है जो शहीद हो गए, वरना लहू में तैरता घोड़ा हुसैन का। तो क्या फ़लसफ़ा है ये, इसमें क्या हिकमत है और क्या दानाई है। तो यहाँ पर हम जो ये कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं अहले बैत की मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ है बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है, हदीस नंबर 2408 2408, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करता है। जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करता है। और तबरानी में अहले हदीस तबरानी में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाएंगे, याद रखो तुम जब कभी अल्लाह को याद करो, अहले बैत की मोहब्बत करो, तो अल्लाह को याद कर लिया करो और मेरे बाद मेरे अहले बैत की मोहब्बत किया करना। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। ये हम जो अब देखिए एक मिसाल देंगे कि ये क्या फ़लसफ़ा है कि हम ये देखते हैं कि जहान में कहीं ऐसे मोरका आराइयाँ हुई है, कहीं लोग शहीद हो गए हैं, जलजले आए हैं, तूफान आया है, तुग़यानी आई। बर्मा में देखिए, आसाम में देखिए, कैसे कैसे खतरनाक खूरेजियाँ हमने देखी है। सैंडी जो जलजला आया था अमेरिका में, वो देखिए कैसे परेशानियां, कैसे कैसे लाशें हमारे नज़रों के सामने गुजरे, लेकिन ऐस्ता 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 करके सब भुला दिए गए। सारे जलजले, परेशानियां, तमाम क़त्लो गारतगिरी हमने हमारे जहन से निकलते गए हत्ता के भूल गए। और यहाँ पर सदियां बीत गई, सदियां बीत गई, आज भी हम यादे हुसैन मना रहे हैं। तो क़त्ले हुसैन ही असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीद की याद मना रहे क्या कोई?
ला हौल वला कुव्वता। आज भी हुसैन हमारी यादों में है, आज हम उनकी याद मना रहे हैं। तो ये अहले बैत की मोहब्बत ये क्यों है? यानी हम इतनी खूरेजिया भूल गए, तमाम जलजले आए, तूफान आए, कई लाशें देखे कट गई, मगर हमने सबको भुला दिए। मगर ये क्या बात थी, क्या बात थी, ये इसमें पीछे क्या फलसफा था? देखो, हजरत किबला एक बार बोले, हुजूर पीरो मुर्शिद किबला के, जान लेना ही जिंदगी नहीं है, जान देना भी एक जिंदगी है। उन्होंने जान देकर इस्लाम को जिंदा कायम रखा, जान लिया नहीं बल्कि जान दिया है। आज हम अगर गौर करेंगे, अब उतने पीछे क्यों जा रहे हैं? हमारे ख्वाजा अजमेर की तरफ से चले आइए, वो तो नजीबुत तरफैन सैयद है, दोनों तरफ से सैयद है, आल भी है औलाद भी है। ख्वाजा अजमेर, उन्होंने जब उनके गुलाम एक दीवाने अहले बैत की मोहब्बत करने वाले, उन्होंने जब देखे कि उनके गुलाम प्यास से मर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करे, एक आसे के अंदर पूरे समंदर को ले लिए, पूरी दरिया को ले लिए। लिए कि नहीं लिए? ये कौन है? ये तो सदियों के बाद का एक दीवाना है, एक उनके आल में से है, उनकी औलाद में से है। उन्होंने अपने गुलामों के लिए कूजे में पानी को ले लिए, समंदर को पूरे। तो सोचो, हुसैन चाहे तो क्या नहीं हो सकता था? उनकी औलादों की औलाद का सदियों के बाद ये हाल है, तो मेरे हुसैन चाहते तो क्या नहीं होता? उन्होंने चाहते तो नहरे फरात वहां से जारी हो जाती थी, नहरे फरात उनके खैमे से जारी और शारी हो जाती थी, और एक नया जमजम का रिकॉर्ड, एक तारीख कायम हो जाती थी वहां पर। मगर नहीं करे, क्यों? हक की रजा थी, दीन पर कुर्बान हो गए। ये फलसफा है उसके पीछे। वो चाहते तो नहरे फरात अपने खैमे से जारी करते थे, इसको बोलते फलसफा। कि क्या हिकमत थी, क्या ध्यान है। और वो प्यास क्या ऐसी वैसी प्यास थी? वो नहरे फरात से बुझने वाली थी? नहीं, वो प्यास तो अपने नाना जान के हाथ से आबे कौसर पीना चाहती थी, और वो पानी की प्यास थी, आबे कौसर की प्यास थी। वो नहरे फरात वो प्यास बुझाने वाली नहीं थी। यजीद ने लालूच दिया, ये करा, मगर नहीं, वो तो नाना से प्यार करते थे अपने। यजीद बोला, इधर सब दौलत है, माल है, खजाना है। उन्होंने बोले, हमको नाना को मुंह दिखाना है। यजीद की लालच की तरफ नहीं गए, बल्कि जो इस्लाम को जिंदा रखना था, ये फलसफा, ये हिकमत थी। वरना आप चाहते तो यजीद के, अभी हमारे हाफिज साहब से बात हो रही थी, उन्होंने फरमाया कि हदीस में आया है, एक बुखारी मुस्लिम में, आरिफ हाफिज साहब से वो फोन पे बात हुई कि एक बहुत बड़ा जिन आया, वहां पर हाजिर हुआ करबला के मैदान में। अब्दुल रहमान जिन्नी जिसका नाम है, अब्दुल रहमान जिन्नी, जिनों का सरदार आ गया, और उसने बोला, ऐ अहले बैत, ऐ आले रसूल, आप हुक्म दीजिए, मेरे पास लाखों करोड़ों की अजिन्ना की फौज है, आप हुक्म करो, यजीद के तीछड़े तीछड़े उड़ा देंगे। मगर आपने मना फरमाया, नहीं, जो हमारे नाना की मर्जी है, जो नाना से वादा करे हैं, वो वादे को निभाना है। ये फलसफा था उसके पीछे, ये हिकमत थी, ये दानाई थी उसके पीछे। फिर आप जो मोहब्बत करते थे कि बतला गए, हमारे नबी पाक का तवील सजदा हमको बता गया कि हुसैन तू नहीं तो कुछ भी नहीं। चलते चलते बोलूंगा जरूर ये बात कि जब इमाम हुसैन बैठ गए आपकी पीठ पर, बैठ गए, सहाबा भी नमाज पढ़ रहे थे साथ में, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला बोल रहे हैं। ताखीर हो गई, तवील सजदा हो गया। हजरत ने फरमाया भी कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, सजदे तवील हो जाया करते हैं। तवील सजदा हो गया, सहाबा लाइन में थे। सहाबी को ख्याल आया एक कि अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, कहीं ऐसा तो ना हो कि सरकार की रूह कब्ज हो गई। ऐसा उनके जहन में आया, अल्लाह ना करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की। तो उन्होंने सर उठाकर देखे, सर उठाकर देखे तो क्या देखते हैं कि हुसैन पीठ पर बैठे हुए हैं, और आप सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला बोल रहे हैं। अब इसमें पॉइंट की बात है,
कि सरकार सुभान रब्बिल आला अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, यानी जबान अल्लाह का जिक्र करी है और दिल पूरा हुसैन की तरफ है कि मेरे हुसैन गिरेंगे, मेरे हुसैन कब उठेंगे, मेरे हुसैन ऐसा करो तो गिर जाएंगे। क्या बात है ये, जबान अल्लाह अल्लाह कर रही है और दिल हुसैन हुसैन कर रहा है। जबान अल्लाह अल्लाह कर रही है और दिल हुसैन हुसैन कर रहा है। ये मोहब्बत। नारे रिसालत, 5 नारे पंजतन, 1 नारा हैदरी, फिर इमाम हुसैन। ये मोहब्बत थी हुसैन से कि देखो ख्याल नमाज में किसका था, अजी मियाँ बोले सरकार का। अजी सरकार हुसैन का ख्याल कर रहे तो जबान वो नमाज कबूल हो जा रही, और आपने नमाज दोहराई भी नहीं, आपने नमाज नहीं दोहराई, वो नमाज हो गई। उन्होंने हुसैन का ख्याल रहा तो नमाज, और अगर नमाज में सरकार का ख्याल आ जाए तो, अगर नमाज में सरकार का ख्याल आए तो नौज बिल्ला। कुछ लोग बोलते हैं कि ख्याल आने से ये होता, वो तो बोलना भी नहीं चाहता मैं, मगर सरकार का ख्याल है तो वो कैसी नमाज होंगी। तो आप जबान आपकी कर रही सुभान रब्बिल अल्लाह का जिक्र कर रही, और आप जो है तो हुसैन का जिक्र कर रहे। क्या बात है। सरकार ने फरमाए मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, हदीस शरीफ है। और हजरत अली से मोहब्बत का दावा, जब आप हज से वापस आ रहे थे, बुखारी मुस्लिम की मुत्तदा हदीस है, तो आप स्टेज पर खड़े हो गए, मेंबर लगाया गया, झाड़ों के नीचे सब ठहर गए छाँव में, मिंबर पर खड़े हो गए, और मिंबर पर खड़े होने के बाद आपने फरमाए कि अली मुझसे है और मैं अली से हूं। और याद रखो अली का हाथ पकड़े और ऊपर करके बोले मैं अली का मौला हूँ, मौला मेरा अली मेरा मौला है, और मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। आपने हाथ पकड़कर अली का बोले कि मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है, मन कुन तो मौला माली उल मौला। अली जिसका मौला है, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर भी थे, आपने जाके मुबारकबाद दिए, ऐ अली आज से तू हमारा भी मौला है, बोले उन्होंने। ये अली से मोहब्बत सरकार ने बोल दिए, फरमा दिए। जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक वक्त उन्होंने अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक से पूछा, वालिद साहब कि मैंने देखा है कि आप जब मजलिस में बैठते हैं, तो अली को तकते रहते हैं, आप अली को तकते रहते हैं, क्या बात है, ऐसा घूरते रहते, तकते रहते आप। तो आपने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। मैंने सरकार को कहते हुआ सुना है कि अली को देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। तो पूछा गया कि अब सब तो नहीं अली को देख सकते, हम तो नहीं देख सकते, अब कैसा करेंगे। तो फरमाया कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। क्या फरमाया, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। तो हजरत अली से मोहब्बत सरकार करते थे इतनी कि मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। सारे सहाबा ने भी माने। और उसी तरीके से पंजे तन पाक का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। अहले बैत यानी पंजे तन, 5 तन उस चादर में आ गए। सभी को मालूम है, मेरे को हजरत से सुनना है बयान, तो वो पंजे तन का जिक्र हो रहा है, अली का जिक्र हो गया है। अब हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र है। आप हदीस शरीफ है, बुखारी मुस्लिम की मुत्तदा अलैह हदीस है कि जब फातिमा सरकार के घर में आती तो आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और उनका हाथ चूमते और अपनी जगह पर बिठा देते। ये पंजे तन की मोहब्बत बता रहे हैं, हाथ चूमते और अपनी जगह पर बिठा देते हैं। और जब भी सरकार से साहबा बोलते थे, आवाज देते थे सरकार को, तो बोलते थे मेरे माँ बाप कुर्बान आप पर या रसूल अल्लाह। साहबा कैसी बात करते थे सरकार से, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। हजरत उमर ने फरमाए कसम खुदा की, साहबा कैसी बात करते थे
कि हमारे माँ बाप, कोई भी साहबी, पहले का तरीका ही था, साहबी को अगर कुछ बात करना रहती थी सरकार से तो वो बोलते थे हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, बात ऐसी है बोल के सुनाते थे। हर साहबा का ये रवैया था और ऐसा ही करते थे वो। तो हजरत उमर फरमाते हैं, कसम है, अल्लाह की कसम है कि मैंने सरकार को जब फातिमा से मुखातिब थे तो मैंने फातिमा से बात करते हुए सुना कि सरकार फातिमा को फरमा रहे थे, मेरे माँ बाप कुर्बान तुझ पर या फातिमा, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान या फातिमा, सारे कायनात के माँ बाप तुझ पर या फातिमा, क्योंकि वो हुसैन की माँ थी। सारे जहान के माँ बाप तुझ पे कुर्बान, सारे कायनात के माँ बाप तुझ पे कुर्बान फातिमा। अब फिर उसके बाद हजरत अली और फातिमा दोनों का जिक्र हो गया। अब सरकार बैठे थे मदीने में, तो जिब्राइल अमी आए और जिब्राइल अमी ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए और बोले कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म हो गया है कि अब 2 समंदरों को मिला देने का है। अल्लाह का हुक्म हो गया है 2 समंदरों को मिला देना है। रब्बुल बहरैनी यल्तक़ान, मतलब 2 यल्तक़ियान, यानी 2 समंदरों को मिलने का वक्त आ गया है। और अल्लाह ताला ने हजरत अली की और फातिमा की शादी आसमान में कर दी है। हदीस शरीफ है, बुखारी मुस्लिम की मुत्तदल हदीस है, तबरानी में ये हदीस है, मुस्नद अहमद में ये हदीस है, कुल कुतुब हदीस में इसका जिक्र है कि जिब्राइल अमी आए और बोले कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने हजरत अली और फातिमा की शादी कर दी है। सरकार ने फरमाया शादी कर दी है, निकाह किसने पढ़ाया? तो जिब्राइल अमी ने फरमाया या रसूल अल्लाह, निकाह मैंने पढ़ाया हूं। फिर सरकार ने पूछे फातिमा तो वहां नहीं थी, फातिमा का वली कौन बना? फातिमा का वली कौन बना? तो जिब्राइल अमी ने फरमाए फातिमा का वली खुद अल्लाह बना है, खुद खुदा बना है। फिर सरकार ने पूछे शादी में शरीक कौन हुआ? सरकार ने पूछे शादी में शरीक कौन हुआ? जिब्राइल अमी ने फरमाए या रसूल अल्लाह, चोटी के 40,000 मलाइका शरीक हुए शादी में। मलाइका तो करोड़ों अरबों खरबों है, मगर चोटी के जिनको बड़ी अजमत हासिल है अल्लाह के बारगाह में, जैसा मरातिब होते हैं ना, अपन औलिया अल्लाह, कुतुब, उक़बा, नुदबा, ये सालिकीन, मज़ुबीन, मुरसलीन, ये जो मरातिब होते हैं, वैसे फरिश्तों में भी मरातिब होते हैं। तो या रसूल अल्लाह 40,000 चोटी के मलाइका शरीक थे। फिर बोले अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आप जमीन पर भी फातिमा का निकाह फरमा दीजिए। तो सरकार ने फरमाया ठीक है। हजरत अली को बुलाया गया, हजरत अली को पूछे कि क्या वलीमे के खाने के लिए कुछ है? तो आपने फरमाया कुछ खजूरें हैं और कुछ सूखी खजूरें हैं और कुछ जौ है। तो सरकार ने फरमाया शादी का खाना हम करेंगे। अब शादी का जोड़ा, दुल्हन का जोड़ा कहाँ से लाएंगे? गुर्बत है, जैसा अभी बोले हमारे आबिद अली शाह साहब ने कि गुर्बत तो मेरे सरकार बोरिया ममनून ज़ेबे राहतश, यानी ताजे किसरा जेरे पाए उम्मतश और बोरिया ममनून ज़ेबे राहतस, यानी ताजे किसरा तो खदमों में था आपके और आप बोरिए पे सोते थे। तो ख्याल आया कि अब जोड़ा कहाँ से लाएंगे? जिब्राइल अमी आए, जिब्राइल अमी आए और आपने आसमान से फातिमा की शादी का जोड़ा, उरूसी जोड़ा लाए, और ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है बोले आपको, ये शादी का जोड़ा। तो जिब्राइल अमी ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर सारी दुनिया, सारी कायनात को अगर बेच दिया जाए तो इसके एक तार की कीमत अदा नहीं होगी। शादी हुई, सरकार ने खुतबा निकाह पढ़ा। जिब्राइल अमी जब आए तो 70,000 मलाइका को साथ लाए और उन्हीं के साथ मीकाईल अलैहिस्सलाम भी आए, उन्होंने 70,000 मलाइका को लाए। ऐसे
1,40,00,000 मलाइका शरीक थे, नहीं 70,000, 1,40,000 मलाइका, कई फरिश्ते आपकी बीबी फातिमा तो ज़ोहरा और हज़रत अली की शादी में शरीक थे। अब खाना करेंगे, सरकार ने शादी वालों से कहा कि खाना खाकर जाइए। सबको मालूम था कुछ मुखालिफिन हर दौर में मुखालिफ रहते हैं, चीमी गोया करने वाले हर दौर में रहते हैं। सरकार के दौर में थे, हमेशा से चले आ रहे और अभी भी है और ता क़यामत तक रहेंगे। तो बोले उन्होंने, जो मुखालिफिन थे उन्होंने बोले सरकार ने 10 आदमियों का खाना पकाए, मुश्किल से 10 आदमी खा सकते हैं, यहाँ तो हजारों की तादाद में शरीक है, सब कैसा खाना खाएंगे। ये बात सरकार के कानों पे चली गई। ये सब मैं कुल हदीसों की बात कर रहा हूं, उसका निचोड़ है, पूरा एक बनाकर बयान कर रहे हैं आपके सामने। अब ज्यादा अगर अरबी में और फारसी में बोलेंगे तो ज्यादा जहन को वो होती, इसलिए आसान लफ्जों में कुल कुतुब हदीस की बातें लेकर उसका जिक्र हो रहा है। तो आपने फरमाया, यानी कान पे बात चली गई कि ये जो अपने मुखालिफ ने वो ऐसा बोले कि 10 लोगों का मुश्किल से खाना और यहाँ हजारों लोग हैं, कैसा हजरत खिलाएंगे, कैसा खाएंगे सब। आपने सुन लिया, हजरत उनके चचा अबू तालिब और अब्बास को आवाज दिया और बोले अय अब्बास और अय अबू तालिब, आप वहां पर खड़े हो जाओ और 10-10 करके छोड़ो, बोले अंदर खाने के लिए 10-10 करके छोड़ो। तो 10 करके छोड़े, फिर 10, फिर 10, पूरे जितने हजारों लोग थे सबने खा लिए। हदीसों में आता है, कुल कुतुबे हदीस में आता है कि 3 दिन और 3 रातों तक खाना चलता रहा। 3 दिन और 3 रातों तक खाना चलता रहा। जब सारा मदीना खा चुका, तो सरकार ने बोले अड़ोस पड़ोस में जो ज़ईफ नहीं आ सके, जो नादार है, जो गरीब है, जो किसी वजह से यहां पहुंच नहीं सकते, उनके घरों पे खाना भेजा जाए। तो उनके घरों पे खाना भेजा गया। तो ये हजरत अली से मोहब्बत, हजरत फातिमा से मोहब्बत, अब इमाम हुसैन से मोहब्बत। इमाम हुसैन को आप गोद में लेके बैठे हैं, एक तरफ से इब्राहिम है और एक तरफ से इमाम हुसैन है। जिब्राइल अमी आए, आकर बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप दोनों को नहीं रख सकते। हजरत इब्राहिम उनके बेटे और एक इमाम हुसैन, अल्लाह का हुक्म है कि आप दोनों को नहीं रख सकते, एक को देना पड़ेगा। अब ये आपको फैसला करना है कि आपके बेटे को देना है या इमाम हुसैन को देना है। सरकार थोड़ी देर सोचे, आंखों में से पानी जारी हो गया और सरकार ने यह फैसला किया कि आप इब्राहिम को लेके चल जाइए। अपने बेटे को दे दिया और इमाम हुसैन को अपने पास रख लिया। बोले इसके पीछे रोने वाला तो कोई नहीं है, पर इसके पीछे इसकी मां है फातिमा, मैं जिसको रोते नहीं देख सकता। ये हुसैन से मोहब्बत। रोते बैठे थे, एक बार इमाम हुसैन को लेके सरकार, उम्मे सलमा आई, आप रो रहे थे ज़ारो खतार, इमाम हुसैन गोद में थे। या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हो? तो बोले आए उम्मे सलमा, मेरे पास जिब्राइल आए थे और उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे बाद तुम्हारे ये नवासे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। और ये मट्टी लाके दिए मेरे पास, वो शीशी में डालकर उम्मे सलमा को दिए और उम्मे सलमा को बोले ये तुम्हारे पास रखो, ये मिट्टी जब सुर्ख हो जाएंगी समझ जाना मेरा नवासा हुसैन शहीद हो गया है। तो उन्होंने अपने बेटे को देकर हुसैन को बचा लिए। और जब दोनों भी, इमाम हसन हुसैन भी आपके कांधों पे बैठते थे, आपको बेइंतहा मोहब्बत थी। अब इंतहा की ये आप अंदाजा लगाइए कि अपनी औलाद को देकर बेटी की औलाद को बचा लिया। ये पंजे तन से मोहब्बत, हजरत अली से मोहब्बत, हजरत फातिमा से मोहब्बत, इमाम हसन से मोहब्बत, इमाम हुसैन से मोहब्बत। तो ये है पंजे तन की मोहब्बत। तो आज हम इस दौर में यहाँ पर हम जो बैठे हैं, तो ये याद हुसैन मनाने के लिए बैठे हैं। हम याद हुसैन मना रहे हैं और याद हुसैन करना भी इबादत है, बोले सरकार ने। एक हदीस में आता है याद हुसैन मनाना भी इबादत है। और ख्वाजा अजमेर ने फरमाए, क्या फरमाए आपने? शास्त हुसैन
बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दर दस्त दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अगर कोई शाह है इस्लाम का, अगर कोई शाह है तो वो हुसैन है, अगर कोई बादशाह है तो वो हुसैन है, और दीन को अगर कहीं पनाह मिली तो वो हुसैन है। अपना सर दे दिए मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिए। अगर वो दे देते तो हम मुसलमान नहीं रहते थे। वो कैसा सजदा था कि उन्होंने सजदे में तो सर कटा दिए मगर इस्लाम का झंडा गाड़ कर गए। आज हम जो उनकी याद कर रहे हैं तो क़त्ले हुसैन ही असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ले शै मालूम मिल्लक।